कैसे इतनी टैलेंटेड है ये। चलो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो ये हम लोगों ने देख लिया था, ये दो तरीके के मेथड थे। कौन कौन से? एक ट्रेडिशनल मेथड था और दूसरा कौन सा था? दो मेथड थे, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड। सो दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमने देखा था प्लोइंग, होइंग, वो था, और तीसरा कौन सा था? कल्टीवेटर। दैट इज कल्टीवेटर। सो प्लो और हो ये ओल्ड मेथड है, और दूसरा क्या है? कल्टीवेटर। इसी तरीके से सोइंग के लिए हमने क्या देखा था? कुछ लोग सोइंग के लिए प्लो का ही यूज करते हैं और उसमें फनल यूज कर लेते हैं। और अभी नया मेथड क्या है? तो फनल यूज करते हैं कि नहीं विद प्लो? फनल आपके बुक में फिगर बना है, फ्लोइंग करते जाते हैं, पीछे फनल में दाने डालते रहते हैं कि नहीं? देखो तो है ना, इसमें देखो इस फनल है, फनल में दाने डाल रहे हैं और दो बैल हैं। अब इसके अलावा एक होता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल तीसरा मेथड है कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर उसको ऐड करना। तो मैन्योर इसका ओल्ड मेथड है, और लोग आजकल के लोग क्या कर रहे हैं? फर्टिलाइजर का ऐड कर रहे हैं। फोर्थ, तो फोर्थ में देखो नेक्स्ट इज अब सोइंग। सोइंग तो हो ही गया है, और इसके अलावा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। नाउ इट इज इरिगेशन। तो क्या आप देख रहे हैं कि 3 कप्स हैं ए बी सी, और एक में मैन्योर ऐड किया गया, एक में फर्टिलाइजर और एक में कुछ नहीं। ये देखो फिगर। तो किस में अच्छी प्लांट्स की ग्रोथ हुई है? बोलो मैन्योर में कि फर्टिलाइजर में कि इस वाले में? फर्टिलाइजर में हुई है। एक बुक पीछे दे दो, इनके पास है नहीं, लेके नहीं आए हो क्या? सर मैं विद्याश्रम में मेरे को ये नहीं कौन सी है? मिला। आप दिखाइए। ठीक है, तो ये है, सेम बुक होनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। समझ में आ गया ना? तो किस में ज़्यादा ग्रोथ है, मैन्योर में कि फर्टिलाइजर में, कि जिसमें कुछ भी नहीं डाला गया? बता ही नहीं रहे, ये तो उल्टा ही बताने। बोलो, सुनो तो कम से कम जो बोला जा रहा है। आप लोग अपने अपनी डाई चाल चल रही है। तो इस तरीके से ये हमने देख लिया। नाउ वी हैव सीन दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। 5 एग्जांपल बताओ। सर इसकी बुक सर अलग है। अलग है? यूरिया, हाँ अमोनिया, अमोनियम सल्फेट हाँ, और पोटाश। अच्छा, चैप्टर तो खैर वही है, बुक अलग है ना, तो वो काम बन जाएगा। हाँ बोलो बोलो। पोटाश। पोटाश, अच्छा बताया आपने। यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट। ठीक है, तो अब जरा देखो, इसके अलावा कुछ हमने देख लिए थे एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर भी थे। तो मैन्योर के एडवांटेजेस क्या क्या थे देवव्रत? Manure add humus to soil. हाँ Manure, if we add manure in a large quantity, it did not harm the plants. हाँ Manure is free of cost. हाँ Manure improve the texture of soil. हाँ, Manure improves the water holding capacity of the soil. ये सही है। तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट इज इरिगेशन। नेक्स्ट कौन सा है? Irrigation. तो इरिगेशन में कुछ टेक्निक मॉडर्न होगी। नाउ टेल मी, आर देयर सम सोर्सेस ऑफ इरिगेशन? So well, tube well, canals, dam, river, lake, pond. पूरे बता दिए। सो दीज आर द सोर्सेज। सोर्सेज में मोट नहीं आएगा, वो मोट तो एक मशीन है जो निकालने के लिए, जहाँ पानी भर रहा हो वो सोर्स कहलाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो सोर्सेज हमने देख लिया कि ये सारे होते हैं। अब हम देखेंगे पुरानी टेक्निक कौन कौन सी थी। तो एक मोट है। मोट में क्या होता है बताओ? सर ट्यूबवेल में सर पानी निकालने सर फेंकते हैं। बस उसमें से एक किसी न किसी बर्तन से निकालते हैं, बकेट से, किसी तरीके से, रस्सी से, और फिर फेंकते हैं। फिर देखो चेन पंप है, तो चेन पंप भी देख लीजिए तो कैसा होता है, वो भी हम दिखा देंगे।
चेन पंप है और ढेकली है, ये भी देखिए। तो ढेकली, नेक्स्ट इज, ये सब ओल्ड मेथड है। और रहट, सो these are old method. However, newer methods कौन कौन से हैं बताओ? That is newer methods में स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। हाँ, so newer method में ट्यूबवेल यूज किया जाता है। ट्यूबवेल से ही फिर उसके बाद आप जो भी कर लो, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना। यस तो ट्यूबवेल, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम। Now, one by one we will get familiarized with these and then go ahead. So, जो पंप्स होते हैं, वाटर पंप्स आपने देखे होंगे, वो किस लिए यूज होते हैं? सबके घर में मोटर होती है तो पानी टंकी पे चढ़ाती है कि नहीं? Yes, तो sir. ऐसा भी होता है। तो इस तरीके से वाटर पंप होते हैं, वो नीचे से पानी को ऊपर चढ़ा देते हैं, नीचे की टंकी में पानी भरा रहता है, अब मोटर ऑन कर दो तो ऊपर चढ़ा देती है। तो उस वक्त मॉडर्न टेक्निक है। नाउ let us see what is moat. मोट सर फ्रीजर में कितनी जरूरत बस आगे सर। अभी अभी की है, यस सर 1 घंटा हो गया। तो ठीक है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। यस सर। और सर मैंने आपने भी आज की है? कल रात को कल रात को की थी। आपकी और सिस्टर दोनों की हुई है क्या? यस सर। मैं देखता हूँ, अभी देख के बताऊँ। So, first we should see what is moat. Now, so moat, और ये वेल से पानी निकालता है ना, तो ये देखिए, Amazon पर मिलेगा रोज का सामान, तो आपने आज क्या खरीदा? ये देखो, वेल से ये क्या कर रहा है, पानी निकालने का तरीका किसी तरह से खींच लेना। समझ में आई बात की नहीं? ये चेन पुलिंग है। वास्तव में जो दिखा रहा है ये कैसा पंप है, ये बैल से खींचेगा तो पानी ऊपर आएगा कि नहीं? यस सर। तो एक तरीके से चेन पुलिंग या बुलक पुलिंग, किसी भी तरीके से। अब ये पीछे जा रहा है, बाल्टी डालने जा रहा है, तो बाल्टी जब पूरी गिरा देगा फिर बैल से कहेगा फिर आगे जाओ। अब देखो फिर ये आगे ले जाएगा। समझ में आया? तो ऐसा सिस्टम है। बाकी ऊपर पुली लगी हुई है जिस पे रस्सी है, तो ऐसे ही खींचा जा सकता है। और सिंपली हाथ से खींचोगे बकेट से तो मोट है। अब ये देखो, ये बैल आगे जा रहे हैं। ऐसा भी आपके बुक में बना हुआ है ना कि चेन पुलिंग। ये देखो, ये चेन पंप है। चेन पंप है। ये थोड़ा सा फिर देखो, ये देखो, ये अभी ये पानी कैसे निकल रहा है, ये देखना। ये देखो आया पानी, इतना सारा पानी पूरा भर गया। ये 2-3 बकेट है, तो एक साथ उससे निकाल लिया। तो अब जरा देख लेते हैं कि चेन पंप फॉर वाटर कूलिंग। आप ये देखें कि चेन पंप कैसा होगा। इसमें The wheel, when it turns, lets water to be collected inside the bucket. This bucket देखो then ये pours the चेन water है, out तो when it क्या comes पानी into आ the जा jar. रहा है, तिरछी हो गई Water होगी then तो पानी flows गिरा into दिया the उसने station अपना, in a manual देखना फिर से गिराएगा। system. ये देखो गिरा Here दिया। as well, समझ आया? labor may be तो ऐसे चेन चलती रहेगी। क्या एक वैसी चेन होती है। और ये रहट देखो कि मेथड्स ऑफ इरिगेशन में ये भी मेथड देख लीजिए रहट का। Methods of irrigation. In this module, use apply to agricultural canals or other ये systems. तो ट्यूबवेल है,
ट्यूबवेल से पानी गिर रहा है, supply of water to agricultural fields, let us वाटर find पंप लगा out दिया। how maintains the minimum frost supplication system. ये देखो ये कौन सा, ये मोट है, मोट एक तरीके से बकेट से निकाल रहा है ना पानी, Of water और source ये गिर गया पानी, समझ में आ गई बात? on bucket. वो नीचे रस्सी बंधी अपने आप बकेट को टेढ़ा कर देगी हैंडल पर, The है कि road नहीं? pass over आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, वो वहीं गिरा देगी और फिर and खेतों fixed to में an ये देखो। animal. The animal walks down an urban slope away from the well to live. फिर पीछे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे। और दूसरा क्या है, ये देखो चेन है, चेन आप समझ में आ रहा है? अब चेन में क्या बंधी हुई है, बकेट क्या? To the upper wheel. और देखो ये अपने आप पानी गिर जाएगा तिरछा होके, Into a हो गया कि upper नहीं? pool. ये गिरता जाएगा, चेन से आती जाएगी, जितनी देर चलाओगे The वो पानी chain गिरता then जाएगा। carries the empty bucket This down is to chain the pulling. field. और तीसरा देखो, The water in the दहन का भी field देखो, is then released by ये देखो, Google Pay for Business. Listen to 100 reviews on Google Pay for Business. ये देखो, इससे तो बहुत सारा पानी आ जा रहा है, बकेट ही बकेट बंधी हुई है, ये देखो। साथियों एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो रहट सिंचाई से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये बैल घूमते जाएंगे। सिंचाई की जाती थी तो उनमें रहट सिंचाई और का प्रमुख साधन हुआ। बैल के घूमने से क्या होगा, बैल के घूमने आज से के टाइम में इसका कनेक्शन इससे नीचे बीच में रॉड है, तो नई तकनीक अंदर से ये जो गियर है ना, गियर से ही कनेक्टेड है, सोलर पंप्स की बात करें और फिर ये पानी आकर के खेतों में चला जाएगा। सिंचाई तकनीक को लोगों ने उपयोग में लेना छोड़ दिया है। साथ ही इस रहट की हम यांत्रिक प्रणाली देखते हैं, इसका ये थोड़ी दूर पर यहाँ मंडोर में बना हुआ है ऐसा रहट। पहिए दिखाई दे रहे हैं। एक ओरिजिनल पहिया है और एक तो देखो उस पे जब बैल घूमेगा तो क्या ये घूमेगा? गियर सिस्टम तो आप देख रहे हैं ना, एक गियर चलता है तो दूसरा, देखो ये गियर चल रहा है तो नीचे वाला भी गियर चलेगा, ऊपर वाले पहिए को तो उसको बैल चलाएगा और ये घूमता जाएगा, जब ये घूमेगा तो बीच में घूम जाएगा, और जब वो घूमता है तो उसके साथ और उसके साथ फिर ये जब घूमेगा तो रहट घूमेंगे क्या? ये देखो ये दोनों घूम रहे हैं। दूसरा सिरा जिसको एक धुआं से जोड़ा जाता है, दूसरा सिरा कुएं के ऊपर होता है और कुएं के ऊपर तो this is रहट आपने देख लिया, इनको नीचे जाता और ये देखो वो घूम रहा है तो ये घूम रहा है, तो ऐसा हो रहा है, ठीक है कि नहीं? बाल्टियां में वापस नीचे जाने लगती और क्या है? वो खाली हो जाती है। That is- टैंक बन- अब हेलकी देखो, हेलकी क्या चीज है? जैसे इंजन या मोटर पंप, सोलर पंप ना। लगातार पानी नहीं मिलता है, उसी तरह हेलकी फॉर वाटर, तो रेलकी में क्या चीज होती है, इस सिस्टम को हम समझें। Now there is another log that is placed between its forked branch. ऐसा This log has a bucket attached to one end. When the log is moved, it helps lower the bucket and get a bucket full of water from the well. This water is then उसमें एक dropped तरफ into a पत्थर narrow बंधा हुआ है। canal-like system Simple that सा है। waters the fields. This method leads to wastage of water. Now what about the last system? The Rahat system? ठीक है, तो आपने चारों देख लिया, अब हम कौन सा देखेंगे? That is ट्यूबवेल। कि ट्यूबवेल क्या होता है? एक सबमर्सिबल पंप है, जमीन से पंप है, उससे पानी निकालता रहेगा। सो ट्यूबवेल सिस्टम। नाउ तो देखते हैं, सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि इस लेक्चर को खत्म करने के बाद पे किया जाता है। यहाँ पे इरिगेशन होता था, आज डंकिंग एरिया में इसके बाद में हम इसके भी माइक्रो लेवल ये पे स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर इरिगेशन सी पे इन पे चलेंगे। और कंक्लूड करते हुए मैं आपको करंट चैलेंजेस बताऊंगा हमारे इरिगेशन सिस्टम प्रोडक्टिविटी और पासिंग वीडियोस, ताकि आपको बहुत तेज गति से बढ़ेंगे। इस कारण से क्या हुआ है कि हमको हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप जो है। Now, drip system for irrigation. देखो ड्रिप सिस्टम में क्या होगा, पानी से जगह बूंद गिरेगा। जब सेविंग्स कम हो और सपने बड़े तो चुनो मनी पर्सनल लोन। डाउनलोड द MoneyView ऐप।
ड्रिप इरिगेशन ये देखो। को खेत में स्टोर एक करने एक के बूंद लिए पानी हमें गिरेगा। यह जरूर बस पता हमने होना क्या चाहिए किया, कि पाइप में पानी एक एक पानी छेद कर दिया। और हमारा बजट। अगर ये दो बात जहाँ पानी आपको कम हो खेत वहाँ में ड्रिप ड्रिप सिस्टम स्टोर ठीक है। करने पहले पता हो, सिर्फ रूट्स तो पे कोई एक भी एक बूंद कंपनी पानी गिरेगा, आपके ठीक अकेले है? का फायदा नहीं उठा सर, सकती तो और आपकी सिर्फ जेब मार्क्स से एक भी पैसे की नहीं, फीस ये लेकिन सर वो सर ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन सर वो वेस्टेज नहीं करते सर वाटर। वेस्टेज बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन सर टाइम लेते 1.5 लाख हैं, क्योंकि सर वो यही हाँ, फ्लड ये इरिगेशन देखो, सिस्टम, ये एक एक बूंद गिरेगा। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम और हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। आज हम इस वीडियो नंबर 2 ड्रिप इरिगेशन नंबर 4 ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग किन किन फसलों में करते हैं। इस वीडियो को हर पानी और कोई ड्रिप इरिगेशन मेथड के ऐसे बांध दिया हम और एक एक बूंद पानी गिरता रहेगा। हमारे ये देखो, गिर रहा है। पेड़ की जड़ में सीधा पहुंचता है, जिससे हमारे पौधे की जड़ पानी को धीरे बस ज्यादा हमें मिट्टी को तो गीला करना नहीं, रोड पे जाना चाहिए के पानी। साथ वाटर सोल्यूबल खाद भी दे सकते हैं। 2 इंच का पीवीसी पाइप आर इसी में आप अगर वाटर सॉल्युबल खाद है तो वो डाल दो, वो भी टप टप गिरती रहेगी वहीं पे। हमारी सब पाइपलाइन हमारी ड्रिप लाइन जाती है। सो अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि these are the various system, that is mode system, pulley system. So there are two types of, one is traditional method of irrigation, traditional methods for irrigation. So that is cattle or human labor is used in this method. तो या तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, कैटल चाहिए यानी पशु चाहिए, या ह्यूमन लेबर चाहिए। ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। ये दोनों में ये चीज चाहिए, कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड, ठीक है? और ये क्या करेगा, एंड दीज मेथड्स आर चीपर, ये सस्ते तो हैं, इसमें कुछ पैसा नहीं लगेगा, एक बकेट और रस्सी तो चाहिए। तो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट, चीपर बट लेस एफिशिएंट। आपको कई दिन लग जाएंगे खेतों में पानी देने में, और ट्यूबवेल से दोगे 20 मिनट में पूरा खेत में भर जाएगा पानी। ट्यूबवेल में कितनी मोटी धार आती मालूम है? तो इतनी मोटी धार आती, सामने खड़े हो जाओ तो सर को फेंक दे दूर, इतना पानी आता है, इतना मोटा जैसे पानी आता है। आपने देखा मतलब मवेशी, दैट इज पशु। तो एनिमल्स चाहिए या ह्यूमन चाहिए, फार्म लेबर। कैटल का क्या मतलब है, जो फार्म में काम करने वाले ऐसे एनिमल होते हैं, फार्म एनिमल, तो वो चाहिए या लेबर चाहिए। और ये लेस एफिशिएंट है, ये हाईली एफिशिएंट नहीं। एक एक बकेट पानी दोगे तो कितना बड़ा खेत है, दे पाओगे? तो इसलिए इन सब में बहुत सारे सिस्टम हैं। So pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. फिर हम इसके बाद देखेंगे कि now these may be run, इनको चलाया जा सकता है by water pump also. तो धीरे धीरे ये पुराने मेथड में पंप भी लगा दिया गया कि ठीक है हम चेन लगाएंगे लेकिन वो पंप से चलेगी, भाई वाटर पंप। अब वो पंप कौन चलाएगा, विच इज रन बाई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विच इज रन बाई इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे अलग अलग मेथड है। तो इसमें हम लोग बुक में देख रहे हैं, बनाने को कुछ नहीं आएगा, बस आप देख लो कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने देखा, ढेकली भी देख लिया, पत्थर में बंधा हुआ रहता है, नहीं? यस सर। उसमें दिखाया। और एक में देखो बैल घूम रहा है सबसे नीचे, यस सर, राहत। और रहट है, रहट, इसको क्या कहते हैं, रहट। सुनकर के रहट की आवाजें यूं ऐसे लगे शहनाई बजे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। उसमें ये गाना है कि नहीं, जब रहट चलता है तो लगता है शहनाई बज रही, क्योंकि इसकी आवाज सर अच्छी होती है। हाँ अच्छी होती है। तो रहट में खड़ 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 और बकेट टकराती है बार बार, और क्या होता है। तो यही रहट है, समझ में आ गई बात की नहीं? तो रहट का सिस्टम है, उसमें देखो बैल घूम रहा है और उसका एक गियर पुली सिस्टम होगा, उससे वो रन करेगा। यही सारी चीजें होंगी। अब आगे देखते हैं। नाउ सो मॉडर्न सिस्टम क्या है सर? स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम में
कभी प्लेग्राउंड अगर आपको कुछ तरीके के फॉर्डर है, बहुत पूरे सब जगह पानी देना है, तो सर स्प्रिंकलर तब सिस्टम, उसके लिए स्प्रिंकलर सिस्टम है। और कभी ऐसा भी हो सकता है बड़े बड़े पेड़ हैं तो उसकी जड़ों में ही पानी देना सर पड़ेगा, तो ड्रिप तब ड्रिप सिस्टम। सिस्टम होगा। तो इस तरीके से स्प्रिंकलर सिस्टम इसका पहला है एंड सर ड्रिप सिस्टम। हम्म। सर दोनों में मोटर लगती है। सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में आपको मोटर लगाने की जरूरत नहीं है। स्प्रिंकलर क्या करेगा, उसमें एक छोटा सा वो घूमता रहेगा बस, वो देख लो स्प्रिंकलर सिस्टम में। सर आज हमने सर स्कूल ही में देखा था सर। देखा था? यस सर, सर हमारे सर स्कूल के गार्डन में सर आज हो रहा था। हो रहा था, यस सर। तो वही चीज है। लेट हाँ, अस सी। तो स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम में ऐसे कुछ होगा और वो अपने आप ये देखो अपने आप ही होता रहेगा। नमस्कार, वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसा स्प्रिंकलर से सिंचाई करना बहुत ही देख रहे हो? उपयोगी है। तो आज हम आपको बताएंगे स्प्रिंकलर से सिंचाई के क्या क्या फायदे हैं और आप कौन कौन से खेती में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सिर्फ बारिश की तरह ऐसे ऐसे होता है। जगह में पहुंच ये अपने आप घूमता भी रहता है। खेतों में देखा है प्लेग्राउंड में, यस सर। ऐसे पानी चलता रहता है। सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, फायदे की बात, जैसे पानी फसलों में मिलने के कारण फसलों में लगने वाली कीट धुल जाती है। किसान भाइयों, अब हम आप 12 मीटर ऐसे ही घूमता रहेगा। कवर करती है, अपने आप घूमेगा। ये देखो डिस्चार्ज रेट 32 लीटर पर मिनट है। ब्लेड है, अब वो किसान घूमता रहेगा, भाइयों बात करते तुम्हें हैं कुछ करना ही नहीं। आप किन फसलों में बस इसका पानी इस्तेमाल तेजी कर से आना सकते हैं। चाहिए। स्प्रिंकलर को आप 4 फीट तक के स्थित कौन ये सा देखो, ये फसल देख अपने रहे हो? खेत ऐसे। में लगाए हैं। किसान है ना? भाइयों, अपने आप ऐसे आप दिखता है। स्प्रिंकलर को 5 से 6 साल आसानी से इस्तेमाल और कर पूरे सकते खेत में हैं, ऐसे। जो कि आपके इस्तेमाल के ऊपर निर्भर करता है। तो किसान भाइयों, आप जान गए हो। अब देखो तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है, इट इज यूजफुल ऑन अनइवन लैंड। अगर मान लो तुम नीचे पानी भर दो, कहीं ऊंचा पर्वत है, अगर जमीन ऐसी है तो बोलो उसमें पानी से भर के सिंचाई करना ठीक है कि स्प्रिंकलर सिस्टम से, सर स्प्रिंकलर सिस्टम। क्योंकि उसमें सब जगह पानी पहुंच जाएगा। सो इफ लैंड इज अनइवन देन स्प्रिंकलर सिस्टम इज बेटर। सबको पानी मिल जाएगा कि नहीं? इन सब के लिए ऐसा माउंटेनियस फील्ड में किया जा सकता है। सो स्प्रिंकलर सिस्टम इज यूजफुल फॉर अनइवन लैंड, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें रोटेटिंग नोजल होगा। ये देखो, ये परपेंडिकुलर पाइप है, ऐसे बहुत सारे पाइप होंगे और पाइप के ऊपर क्या होगा, एक ऐसा नोजल लगा होगा जो रोटेट होता रहेगा। तो ये नोजल है, इसी से स्प्रिंकलर होता रहेगा, ये रोटेट करेगा, ठीक है। सो इन दिस देयर इज ए रोटेटिंग नोजल व्हिच कीप्स ऑन रोटेटिंग। It has rotating नोजल, नोजल में से पानी निकलेगा, ठीक है। ऑन ये क्या परपेंडिकुलर है जमीन से, इस पाइप के ऊपर एक और पाइप है जो कि परपेंडिकुलर है। ये देखो इसमें से पानी आएगा कि नहीं? तो ये परपेंडिकुलर पाइप है इसमें। नोजल ऑन, ध्यान दो इधर समीर, परपेंडिकुलर पाइप, तो उस पर इस तरीके से होगा। और पंप हेल्प्स टू मेंटेन प्रेशर इन पाइप। शुरू में एक पंप लगा होगा, वो प्रेशर से पानी फेंकेगा, धीरे धीरे पानी होगा तो स्प्रिंकलिंग नहीं हो पाएगी। तो सर पंप सर धीरे सर पानी को तेज कैसे कर सकता है? जैसे कहीं से भी पानी आ रहा है तो उस पानी के प्रेशर को वो पंप, वाटर पंप जो होता है वो खींचता है पानी को और उसको कई गुना तेज कर देता है। तो वाटर पंप है ना, रोटेट करेगा और उसके प्रेशर को तेज कर वो खींच लेगा पानी को। तो दैट इज, तभी तो वो इतना ऊंचा चला जाएगा। प्रेशर होगा तभी तो पानी 3 मंजिल ऊपर चढ़ जाता है। इट इज़ ओनली प्रेशर विच हेल्प्स वाटर टू राइज अप टू 3rd स्टोरी। तो ये पंप क्या करेगा, वाटर पंप यहाँ लगा है, इट हेल्प्स दिस टू मेंटेन प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर पंप हेल्प्स टू मेंटेन प्रेशर। इस तरीके से स्प्रिंकलर सिस्टम काम करता है। नाउ इट इज यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एंड क्रॉप्स। तो ये किसके लिए काम में आता है? इट इज जहाँ पर प्ले ग्राउंड हो, लॉन हो तो पानी देना पड़ता है।
यूजफुल फॉर लॉन और कॉफी प्लांटेशन, कॉफी की खेती हो या चाय के बागान देखे हैं आप लोगों ने, प्लांटेशन केरल में होंगे, आसाम में होंगे, इन सब के लिए यूज होता है। अब देखिए ड्रिप सिस्टम क्या है, तो यहाँ पर क्या आप इसमें देख रहे हैं कि एक वेल के ऊपर मोटर लगी हुई है क्या? ये देखो, और उस मोटर से क्या किया गया है, ये मोटर है, तो मोटर से पानी खींचा जा रहा है और फिर वो क्या करेगी, पानी सर वो सर बूंद में सर नीचे फिर इसके बाद वो वाटर को डिस्पेंस करेगी हाई प्रेशर पर, तो ये यहाँ से लेके हाई प्रेशर पे दे रही है और फिर ये ग्राउंड में चला गया, और ग्राउंड में देखो कितना अच्छा नेटवर्क है, यहाँ से ऐसे और फिर ये एक पाइपलाइन और फिर उसी से दूसरी पाइपलाइन है, तो और फिर हर एक में क्या है, या परपेंडिकुलर बहुत सारे वो लगे हुए हैं और जिनमें स्प्रिंकलिंग हो रही है, ये देखो ऐसे परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर से फिर क्या हो रहा है, ऐसे पानी निकलेगा, स्प्रिंकलर सिस्टम है। हाँ, दिस इज स्प्रिंकलर सिस्टम। यहाँ ये मोटर है, मोटर ने पानी लिया सर तेज से सर फेंक दिया और फिर यहाँ से फेंक दिया, ये पानी इसमें से आया और सर और ये क्या है, ये एक तरीके का परपेंडिकुलर पाइप है प्लास्टिक का और उसके ऊपर नोजल लगा हुआ है, तो ये चीज क्या हुई, वो सर नोजल, घूमते रहेगा और सर उसको फेंक देगा। और ये वाटर पंप है, वाटर पंप। तो इस तरीके से स्प्रिंकलर सिस्टम काम करता है और इसके बगल में ग्रास होगी जिसको कि समय पे क्या होगा कि जो भी है पानी मिलता रहेगा। सो ये सब प्लांटेशन है। इस तरीके से इसको मिलता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज सर ड्रिप सिस्टम। सिस्टम सर वो धीरे धीरे से पानी फेंकता है। देखिए सर मिटा रहे हैं। There are two modern systems. First is sprinkler and the other is drip system. In this system, water falls drop by drop directly near roots. In this system, इसमें कोई खास प्रेशर की जरूरत नहीं है, बस नल से लगा दो, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। In this water falls, अगर आपके घर में पानी के ट्यूब है और उसमें छेद कर दो बहुत सारे, तो भी क्या होगा, एक एक बूंद पानी गिरता चलेगा। या आप कुछ ना करो, जैसे आपके घर में एक पौधा है ना, पेप्सी की बोतल में एक छेद करके उसी पर रख दो, तो एक एक बूंद गिरता रहेगा। यस सर, यही ड्रिप सिस्टम। सही ड्रिप सिस्टम। सो इन दिस वाटर फॉल्स, सर ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम में सर सस्ता कौन होता है? ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो कुछ भी अगर आप लोगे तो आप देखोगे ऐसा सस्ता कुछ नहीं है, दोनों ही महंगे हैं। दो सर मैं पूछ रहा था सर, अभी बता दे रहा हूँ। ये देखो कि ये 4000 5000 से कम नहीं आते छोटे स्तर पर भी। सर 4000 5000 सर तो थोड़ी सी पेप्सी का बोतल। ड्रिप सिस्टम देखो, ड्रिप सिस्टम फॉर होम गार्डन। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये तो कुछ भी इसमें ये सब है ड्रिप, कुछ ना कुछ करना है तो बस इसी में बोतल लगा लो, और बोतल लगाने के बाद ये बोतल है, पेप्सी की बोतल लगा दो, एक एक बूंद टप 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 गिरता है। वो ये ढक्कन है बस पेप्सी का, और इसके ऊपर पेप्सी की बोतल में पानी भर के उल्टा लटका दो, और वो नोजल जितना खोलोगे ना बगल से काला वाला नोजल, उतना पानी गिरेगा। फिर बोतल खाली हो जाए, फिर और जमीन में गाड़ दो बस, वो नीचे कुछ नहीं है, उसको गाड़ देना है, उसमें नहीं है होल, होल वहीं है नोजल में, नोजल ही उसकी टोटी है। समझ आई बात? तो ये ड्रिप सिस्टम है, लेकिन इस छोटे से सिस्टम में भी ये तो 12 पीस लोगे तो 199 का। सर लेकिन स्प्रिंकलर सिस्टम में ज्यादा पानी वेस्ट होता होगा। बहुत ज़्यादा। नाउ लेट अस सी स्प्रिंकलर सिस्टम। ये सेंस ही नहीं कर रहा है।
ये देखो कभी-कभी सर धोखा देता है। नाउ अगर स्प्रिंकलर सिस्टम है तो तुम्हें मालूम है इस तरीके से पानी चलेगा तो ये घूमेगा, ये ऐसे। हाँ ये सर ये तो पानी है ये इसको घुमाता रहेगा और दो नोजल है तो वो कटेगा तो पानी इधर बढ़ जाएगा, ऊपर से रोटेट करेगा। सर ये तो फ्रीज इस का सर तरीके से ये बन सब स्प्रिंकलर सिस्टम है, इन सब का काम ये अलग अलग है। पानी आएगा तो वो ऐसा भी होता है, तीनों नोजल घूमने लगेंगे, ये देखा है, उसमें से पानी आया, अब पानी जब उसमें से आएगा तो क्या ये नोजल घूमेंगे, रोटेट करते हैं ये नोजल ऊपर वाले। तो ये तिरछा है ना, जब कोई चीज तिरछी होगी तो वो निकलेगी तो वो आगे नहीं भागेगा, वो सीधा थोड़ी ना है। तिरछे पे कोई चीज जाएगी, पानी तिरछा जाएगा तो वो आगे नहीं भागेगा। यस सर। बस ये सिंपल सिस्टम है, रोटेट करेगा। तो स्प्रिंकलिंग होगी पूरे में कि नहीं? सर लेकिन उसका सर फोर्स क्यों है? ऐसा हो सकता है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में किसी में भी जो भी होगा, और इसमें किसी में वीडियो भी बना होगा कि किस तरीके, देखो इसमें वीडियो भी है, लो वीडियो देख लो तो पता चल जाएगा कि तुम्हें कैसे ये कर रहा है। ये देखो तो बस वो स्प्रिंकलिंग करता रहेगा। एक तो हाथ से किया, ये इसमें लगा दो तो देखो क्या होगा, अच्छा लगा? जैसे मर्जी वैसे चलाओ, देखो ऐसे घूमने लगा पानी आते ही। ये देखो घूमे, है आसान कि नहीं? मैनुअल। तो इस तरीके से आपने देखा कि ड्रिप सिस्टम क्या है। ड्रिप में हमने देखा वो एक कोन है, पानी रूट में गाड़ दो और वो टोटी खोल दो, टप 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 गिरेगा बस। सो इन दिस क्या होता है, कई बार ड्रिप सिस्टम में भी मोटर लगी है। अगला देखो ड्रिप सिस्टम, और उसमें से एक पाइप है, उसमें कोई परपेंडिकुलर रेस नहीं है, बस पाइप में छेद किया हुआ है। नीचे ऊपर वाले में कुछ फर्क नजर आ रहा है? नीचे है फर्क है सर उसमें परपेंडिकुलर पाइप है, ऊपर परपेंडिकुलर पाइप है, उसमें वैसा छेद है और उस छेद से पानी गिरता रहेगा, है ना? सर वही चीज हो जाएगी ना सर। पाइप हटा दो, उसमें छेद कर दो एक एक। सर वही तो ड्रिप सिस्टम में वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर रूट, डायरेक्टली नियर roots. So it is, that's why it is called this drip system. So it is best technique for watering fruit plants. It is best technique for watering fruit plants. उनको नमी चाहिए हमेशा, जिससे फ्रूट्स खराब ना हो जाए। गार्डन एंड ट्रीज, गार्डन में भी थोड़ा थोड़ा ग्रीनरी चाहिए, और ट्रीज में तो जहां पर ट्रीज है वहीं पे हमें चाहिए। एंड वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, सो वेयर द रीजन वेयर वाटर इज लेस, ड्रिप सिस्टम इज बेस्ट। जहां पानी कम है वहां पर ड्रिप सिस्टम बहुत उपयोगी। द रीजन वेयर वाटर इज लेस, वाटर इज लेस, where their ड्रिप सिस्टम इज बेस्ट। सर देयर, हाँ, सर या कॉमा लगा लें, ड्रिप सिस्टम इज बेस्ट। अब जरा देखो, ये तो हमारा हो गया कि हम इसका इरिगेशन कैसे करें। फिर इसके अलावा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, तो हमें अब वीड्स, वीडीसाइड, दैट इज अनवांटेड प्लांट्स को हटाना भी होगा। यस सर। उसके लिए सर हम सर उसको सर तोड़ भी सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इसको रूट से इरेडिकेट यस करना सर। पड़ेगा। लेकिन सर उसके वजह से थोड़ी वापस सर उग जाने से अच्छा वीडीसाइड आ सकते हैं। So protection फ्रॉम वीड्स, from weeds, आपका प्लांट उग गया है, लेकिन अगर वीड्स है तो आपका प्लांट ज्यादा नहीं उग पाएगा, क्योंकि सर वो वीड्स सर कंपटीशन करेंगे और सर न्यूट्रिएंट्स के लिए फाइट करेंगे। that is undesirable plants which naturally grow in our fields along with crops is called weed. repeat करो बेटा, बोलो। undesirable, unwanted plants that grow near the plants is known as weeds. लिखो unwanted plants या undesirable, which grow,
जो ग्रो कर जाए नेचुरली, अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं, उनको आप शो थोड़ी करते हो। अलोंग विथ क्रॉप, किसके साथ? क्रॉप के साथ। अलोंग विथ क्रॉप इज कॉल्ड weeds weed. They compete with the with plant crops and the for water, nutrition, space and light. 4 चीज के लिए compete करते हैं। so water, nutrition, place and light. हाँ, they compete with crop for water के लिए compete करेंगे, न्यूट्रिशन के लिए, और बल्कि ये बड़ी तेजी से लेते हैं। क्रॉप कितनी तेजी से लेगी, ये जल्दी ले लेंगे। स्पेस एंड लाइट। अगर तुम्हारे खेत में कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है तो जान जाना ये वीड है, वो सबसे लंबा होगा। तो some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous. कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर आपने सोचा चलो वीड है कोई बात नहीं, उग जाने दो, लेकिन जब उसे कट करोगे वो पॉइजनस है, तुम्हारी फसल को जहरीला बना देगा, उसको कोई खाएगा तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। जैसे आप अरहर, तूर दाल कोई लोग खाते हैं, कैंसर भी हो सकता है ना तूर दाल खाते हो, येलो वाली नहीं, अरहर दाल, अरहर उसके साथ केसारी दाल आती है। जैसे वो दाल ये ऐसे, तो केसारी दाल जो होगी ना वो छोटी सी होगी ऐसे, और जो बहुत सारे लोग पहले खा लेते थे उसके साथ आती थी वो वीड है, तो सबको पोलियो हो जाता था, लकवा मार जाता था, एक हाथ ऐसे तो हाथ वो चल नहीं पाते थे, बहुत लोगों को। ये केसारी दाल थी, कौन सी थी? केसारी, तो वो वीड थी। और ये तूर दाल है, तूर को अरहर दाल कहते हैं कि नहीं? तो जो इसके साथ वीड उगाया, अगर आप तो उसे नहीं उगा हटाया तो ये हालत हो जाती है। तो हमें वीड कई बार पॉइजनस भी होते हैं और उनको हटाना जरूरी भी होता है। वो मिमिक करते हैं उसके साथ कि मुझे कोई हटाए नहीं, लेकिन हमें पहचान के हटाना पड़ेगा। सो अब ये देखो, सम वीड्स आर पॉइजनस, some weeds are poisonous, तो इसलिए वो हमारे लिए खतरनाक भी हैं। तो अब हम इनका क्या कर सकते हैं? बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। अगर वीड्स बड़े हो गए तो बेटा क्या होगा? हाँ सर यहाँ पर अगर हम पानी डालेंगे, यहाँ पर तो प्लांट नहीं, सब पानी डालेंगे तो सब मिट्टी इसको सोख लेगी? नहीं, वो तो इतना गीला चिकनी मिट्टी होती सब जगह, वो पानी में चलता चला जाएगा, वो फार्म तक पहुंच जाएगा। मिट्टी ही है लेकिन इतना सारा पानी आ रहा है, वो तो रनिंग वाटर चलता चला जाएगा। जमीन तो वहाँ गीली होती है, फार्म के पास आराम से चल जाएगा। ये ऐसी रेतीली मिट्टी नहीं है जोधपुर जैसी, वैसे मिट्टी भी सोख लेती, सोख उतना नहीं सोखेगी, थोड़ा शुरू में सोखेगी फिर चल जाएगा, क्योंकि पानी बहुत है। पानी समझो इतना थोड़ा नहीं है, जैसे ऊपर का टैंकर है ना, तो 10 टैंकर पानी डाला गया, एक टैंकर भी नहीं है। खेत के लिए बहुत पानी चाहिए, समझ में आई बात? तो दीज आर पॉइजनस। अब देखो कि दीज शुड बी रिमूव्ड टाइम टू टाइम विद हेल्प ऑफ खुरपी। या किसकी वजह से रिमूव कर सकते हो? खुरपी देखा है? यस सर। तो कभी ये बैठ के खुरपी से निकालना है, और या फिर एक कुछ केमिकल होते हैं वीडीसाइड, उनका छिड़काव कर दो तो वीड मर जाएंगे। सर तो उससे सॉइल को भी तो नुकसान होगा? नो सर, क्योंकि सर वो सेलेक्टिव होता है। जमीन से निकाल ले, वीड को बकेट में डालते जाओ। नहीं सर, वीडीसाइड सर वो सेलेक्टिव होता है सर। किसी भी तरीके के वीडीसाइड है तो उन सबसे सॉइल के अर्थवॉर्म मर जाएंगे। तो दीज कैन बी रिमूव। इसको अगर रिमूव कर रहे हैं तो दिस इज, ये क्या चीज है बताओ? क्या ये खुरपी है? So these can be removed by खुरपी, और यूजिंग केमिकल वीडीसाइड। कौन सा केमिकल? वीडीसाइड। नाम बताओ सर। सर इसका नाम एन से स्टार्ट होता है सर, याद नहीं आ रहा। बुक में बताओ देख के। यस सर। सर 240 सर 240 वीडीसाइड यूज करते हैं। It is sprayed on field. It is sprayed on field. इसको फील्ड में स्प्रे करेंगे विद स्प्रेयर, विद
स्प्रेयर की मदद से इसको स्प्रे करेंगे। क्या आपको दिखाया जा रहा है कि ये कोई स्प्रे कर रहा है? Yes, sir. बैग में टैंक है, उसमें वीडीसाइड सर इसके साथ प्रिकॉशंस भी होते हैं कि सर नाक और टंग भी बंद होना चाहिए। नहीं तो क्योंकि वो खुद भी पॉइजनस है, Yes, तो sir. इसलिए ये ऐसा हमें करना चाहिए ना। अब देखो, अगर हम प्रिकॉशन के साथ वीडीसाइड नहीं डालेंगे तो हमें क्या हमें तो नुकसान करेगा, क्योंकि वीड पॉइजनस प्लांट्स को हटाने के लिए वो जिद्दी पौधे हैं, तो हमें जो वीडीसाइड इस्तेमाल करना है वो भी जिद्दी है। अदरवाइज आपके आइज में, नोज में लग जाएगा तो वो इरिटेट करेगा, आंखों में जलन होगी। तो इस तरीके से हम प्रिकॉशन के, दिस इज ऑल्सो पॉइजनस, जो किसी चीज को किल करने के लिए यूज हो रहा है। तुम जानते हो इंसेक्टिसाइड या मॉस्किटो को किल करना है तो मॉस्किटो साइड, साइड का मतलब किलिंग, तो किलर कोई भी है। तो अगर आप सोचो कि मॉस्किटो मार रहा, फिर आंख पे भी मार लो थोड़ा थोड़ा, तो आपको क्या लगेगा कि क्या कुछ अच्छा लगेगा? वो मार ही देगा आपके आंख को। तो इसलिए किसी को भी नाक मुंह बंद करना चाहिए कि नहीं, वो फ्यूम से बड़ी जलन होगी। तो वी हैव टू डू दिस नाउ। अब आपको लिखना है कि पहली चीज है डिफाइन वीड। वीड क्या होते हैं? नेम वन वीडीसाइड, वन वीडीसाइड। Why we have to remove weed? Why weeds are harmful? Weeds क्यों harmful है रैयान? क्योंकि वे क्या करते हैं? Sir, compete with our crop and sir derive water, nutrients and sir place and light. So list some that is traditional irrigation tools and some modern irrigation system. सर सारे करना है, लिस्ट करना है सर। मैं सर कितने सर करने चाहिए सर? सर पहले के जमाने पहले के जमाने में देखो चित्र बने 5 है सर, 5 है सर, 4 है सर, 4। So list some traditional irrigation tool या system and some modern irrigation system. जो हमने कॉपी दी है वो कल सिग्नेचर करा के वापस कर देंगे। और यूजिंग, USING, यूजिंग लिखो, यूजिंग केमिकल वीडीसाइड। ये ना पूरे में नहीं घुसता है, ये इसी में तो पुराना सिस्टम है, तो एक एक बाल्टी निकाल, पूरा दिन लग जाएगा इसमें। इसमें भी पूरा ही दिन लग जाएगा, एक एक निकालो। इसमें अपने चेन वाला दिखाया था नहीं, अभी चेन चलती रहती है, बाल्टी निकाल, तो एक रैक भी दिखाया था, ये बहुत सारी है ना। मतलब इसमें थोड़ा मेहनत कम लगती, हाथ से नीचे नहीं गिराना पड़ता, अपने आप पत्थर लगा के गिर जा रहा है नहीं। सर क्वेश्चन भी लिखना ना, दो हैं। सर सेकंड में बस ऊपर वाला हटा देना। सेकंड में नाम लिखना है सिर्फ, कुछ नहीं करना।
सर उसमें फुल स्टॉप लगा के फर्स्ट का सेकंड जो पॉइंट है उसको भी ऐसे लिख देना।